Good morning students. Now we will study about the vector product of two vectors. In the previous lecture we have studied about the dot product or scalar product. In this video we will learn about the vector product, or it is also known as the cross product of the two vectors. Okay. So how it is defined, vector product? It is defined as, suppose if two vectors are there, A and B vectors. So the vector product of the two vectors A and B is defined as the new vector C, whose magnitude is equal to the product of the magnitude of the two vectors and sine is the smaller angle between the two. जैसे A क्रॉस बी, देखो इसको वेक्टर प्रोडक्ट को मैंने कहा क्रॉस प्रोडक्ट भी करते हैं। पिछले वाले वीडियो में बताया था कि डॉट प्रोडक्ट में डॉट लगाते हैं। अगर आपने वेक्टर्स लगा दिया और गलती से भी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर आप डॉट लगाए तो वो गलत हो जाएगा जी। तो ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट में आपको क्रॉस लगाना है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू। क्योंकि अब ये वेक्टर्स है तो इसका डायरेक्शन भी होता है, तो हम लोग एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं एन कैप, या कहीं कहीं बुक्स में इस यूनिट वेक्टर को सी कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जरा इसका मतलब समझे क्या होता है। जैसे ज्योमेट्रिकल meaning of A क्रॉस B, A क्रॉस B का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं जरा। ठीक, जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। ठीक है, this is your A vector, this is your B vector O. Now complete the parallelogram. ठीक है, just complete the parallelogram. Drop a perpendicular here. ठीक है, join this side. So O, P, Q, R in the square. Okay, so and theta is the angle between the two. Here theta is the angle between the two vectors. So magnitude of A cross B क्या लिखेंगे? A B sin theta। तो A क्या है? OP, और B क्या है? OR। ठीक है, और OR sin थीटा, ऐसे लिख लो। अब देखना, हमने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है ये। ठीक है, तो क्या करते हैं कि ये आपका थीटा है, ये B वेक्टर है, तो जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? B cos थीटा। ये कितना आएगा? B sin थीटा। बताया था कैसे वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं, तो ON कितना आने वाला है? B cos थीटा। भाई ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये कितना? B cos थीटा। ये कितना है? B sin थीटा। तो RN को लिख सकते हैं कितना? B sin थीटा, या B क्या हो जाएगा? OR sin थीटा। समझ में आ रहा है बात? तो आर एन को क्या लिख सकते हैं? OR sin थीटा। तो यहाँ पर पुट कर दें, सो दैट इज इक्वल टू A क्रॉस B इज इक्वल टू कितना? OP इंटू RN। और ये है क्या? OP इंटू RN, OP इंटू RN, यानी इस पैरेललोग्राम का जो एरिया क्या होता है? बेस इंटू परपेंडिकुलर ये एल्टीट्यूड। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर इसी में तो एक तो हमारे कंक्लूजन ये मालूम चलता है, दूसरा अगर इसी में मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं OP इंटू RN और 2 डिवाइड कर दूं तो क्या मालूम चल रहा है, ट्वाइस हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, OP इंटू RN। तो ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, OPR ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल OPR। ठीक है, तो एक तो कंक्लूजन हमारे को ये मालूम चलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द A क्रॉस B वो रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, और दूसरा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब एक पैरेललोग्राम 2 ट्राइंगल से मिलकर बना है तो ट्वाइस एरिया ऑफ द ट्राइंगल OP और R। ठीक है, so this is the geometrical meaning of A cross B. Note down. Now we will study some of the cases. We will study some of the cases of the cross product. First case, case 1. When 2 vectors are parallel or anti-parallel. When 2 vectors are parallel or anti-parallel, तो parallel का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 और anti-parallel का मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन बोथ द केसेस A क्रॉस B इज इक्वल टू AB, साइन 0 कितना होता है, 0, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और फॉर यूनिट वेक्टर्स के लिए क्या हो जाएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा, 0। जैसे वहां पर आई डॉट आई कितना था, 1, तो यहाँ पर आई क्रॉस आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू 0। क्यों, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 कैसे लिखेंगे इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन 0, तो इसका 1 इंटू 1 इंटू साइन 0 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो ओवरऑल हम लोग क्या लिखते हैं कि I क्रॉस I इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू J कैप क्रॉस J कैप और इज इक्वल टू K कैप क्रॉस K कैप, तो दिस इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ केस नंबर 2, when 2 vectors are perpendicular, so theta is equal to 90 degree, so A cross B is equal to कितना हो जाएगा, sin 91 यानी A B। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखो जी, इसमें एक चीज और आता है, अगर पूछा जाए आफ्टर लर्निंग क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, तो आप हमेशा निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट। और अगर ये पूछा जाता है कि फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स, या बोलता है कि फाइंड द साइन एंगल ऑफ द 2 वेक्टर्स, तो आपको साइन थीटा यानी A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा निकालना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि डॉट प्रोडक्ट निकालना है कि क्रॉस प्रोडक्ट, देन यू विल गो फॉर डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो दीज आर द सर्टेन केसेस एंड नाउ वी विल सी वन एग्जांपल। We will see one example related to cross product. Okay, जैसे A वेक्टर है, फॉर एग्जांपल A वेक्टर है, इसको डिफाइन किया AX I कैप, या पहले देखो जी इसमें अब वेक्टर है तो क्या रूल लगता है, तो इसमें रूल लगता है राइट हैंड
थंब रूल क्या लगता है, राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन के लिए लगता है। तो राइट हैंड थंब रूल ये कहता है, ये सपोज ए वेक्टर है, ये सपोज बी वेक्टर है, ठीक है, किसी भी प्लेन में ये दो वेक्टर्स है, तो ए थीटा एंगल बिटवीन द टू, तो ये रोटेशन, ठीक है। अगर हम लिख रहे हैं ए क्रॉस बी, तो राइट हैंड को यूज करना है, और देखो जी कर्ल ऑफ फिंगर्स दैट विल बी अलोंग द रोटेशन, कि रोटेशन ए से बी हो रहा है कि बी से ए हो रहा है। सो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ दैट रिजल्टेंट वेक्टर, या वो जो यूनिट वेक्टर था ना डायरेक्शन, कि ए द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी is defined as a new vector whose magnitude and direction is equal to the product of the magnitude of two vectors and sin theta is the smaller angle between the two। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो न्यू वेक्टर होगा, डायरेक्शन होगा, वो किधर होगा, वो एक नए वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है ए से लेकर बी, ठीक है, ए से लेकर बी, तो जो नया वेक्टर आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड्स होगा। दैट मीन्स इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज ए से बी, लिख रहे हैं ना, ए क्रॉस बी, देखो जी ए क्रॉस बी, तो कितना आएगा, ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ। लेकिन अगर उल्टा है रोटेशन, बी क्रॉस ए, अगर बी क्रॉस ए हो रहा है तो हम इनवर्ट्स, सुन रही, बी से ए की तरफ, सिंपल सी बात है भाई। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, देखो जी एंटी क्लॉकवाइज ये होता है, एंटी क्लॉकवाइज ए से लेकर बी, एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर, क्लॉकवाइज है तो अंदर, ठीक है। तो ये होता है आपका राइट हैंड थंब रूल। अब देखो एक एग्जांपल से इसको और समझते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एक वेक्टर है ए, इसको रिजॉल्व किया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दूसरा वेक्टर बी है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। I cap, j cap, k cap are the unit vectors along the x-axis, y-axis and z-axis. bx, by, bz, these are the components of this vector along x-axis, y-axis, z-axis. Similarly, a का भी वैसा ही है। अब देखो जी थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने में तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन देखते हैं, एक पहले लॉन्ग कट मेथड बताता हूँ, फिर इसके बाद में एक इजी मेथड बताऊंगा। तो a क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, तो क्या लिखेंगे पहले, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों? ए क्रॉस बी करेंगे तो डायरेक्शन इधर, बी क्रॉस ए निकालेंगे तो डायरेक्शन अंदर, यानी दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल था बी डॉट ए के। समझ पा रहे कि नहीं आ रहा ये चीज? ये जैसे एक वेक्टर बताया ना अभी, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज ए क्रॉस बी है तो डायरेक्शन किधर आ रहा है? बाहर की तरफ। लेकिन अगर उल्टा चलते हैं क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन कहाँ आ रहा है? अंदर। यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो हाँ जी बिल्कुल सही है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। एक चीज़ ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे एक और चीज़ फॉलो होता है, आई कैप, जे कैप
के कैप। ठीक है, तो आप जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे एक साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे। कैसे? अगर आप आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो आई क्रॉस जे, तो एक नया वेक्टर आ जाएगा के कैप। समझ में आ रही बात? ऐसा रूल होता है इसको, आई क्रॉस जे करेंगे यानी समझे इसका क्या मतलब होता है। जैसे आई कैप मतलब एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस को जे कैप। ठीक है, अगर मैं क्रॉस कर रहा हूँ एक्स से वाई, ठीक है, तो आई क्रॉस जे करूँगा तो जो नया वेक्टर आएगा यूनिट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्स वाई, और इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, जेड एक्सिस। तो समझ में आ रहा है? तो आई क्रॉस जे करेंगे तो वो आएगा के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो वो क्या आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई कैप, के क्रॉस आई करेंगे तो कितना आ जाएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे कैप। तो ये तो चल रहे हैं ऑर्डर में। तब अगर उल्टा चल देंगे तो जैसे आई क्रॉस के कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस जे कैप। ठीक है, के क्रॉस जे कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आई कैप। तो इस तरीके से ये इसमें फॉलो होता है। वहाँ पर आई डॉट जे कितना होता है, cos 90 0, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो ये एक चीज़, ये दूसरी चीज़ ये आपको हमेशा लर्न याद होनी चाहिए वेक्टर प्रोडक्ट निकालते टाइम, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ होता है। ठीक है, चलो अब देखो जरा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही होगा, ए को इन तीनों के साथ, ए वाई को इन तीनों के साथ, ए को इन जेड को इन तीनों के साथ नहीं करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स, आई क्रॉस आई क्रॉस आई कितना होता है, 0। ठीक है जी, नेक्स्ट ए एक्स बी वाई, ए एक्स को बी वाई से, तो कितना, आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, के कैप प्लस ये कितना हो जाएगा, ए एक्स बी जेड, आई क्रॉस के। अब आई क्रॉस के देखो जी, यहाँ पर ध्यान दो, आई कैप जे कैप के कैप, हमें चलना है इस ऑर्डर में। ठीक है, तो कितना आ गया, आई क्रॉस के आ गया, आई क्रॉस के उल्टा आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस जे कैप, ठीक, प्लस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, तो जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा, माइनस के कैप प्लस ये इंटू ये, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे कितना हो जाएगा, 0 प्लस ये कितना हो जाएगा, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई कैप। ठीक, नेक्स्ट अब है तीसरा, ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कितना होता है, जे कैप। ठीक है, प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टा जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप। ठीक, फिर के क्रॉस के ये टर्म हो जाएगा 0। यहाँ पर देखो जी, आई क्रॉस आई ये सब टर्म हो गए 0। अब इनको एक लाइन से लिख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो जी, आई वाले टर्म कौन से हैं, एक आई का टर्म ये है, एक आई का टर्म ये है, तो कितना हो जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। ठीक है, ये तो हो गया आई कैप का टर्म लिख लिए। जे कैप का टर्म कहाँ पर है, यहाँ पर है, प्लस ए जेड बी एक्स, ठीक है, माइनस ए एक्स
बी जेड जे कैप प्लस के कैप वाला टर्म कहाँ पर है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, हाँ ठीक है जी, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। एक इसका इजी मेथड भी है, वो आपको मैं न्यूमेरिकल से बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।